नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई शानदार सामान्य ज्ञान की क्लास में, जिसमें आपको मैं जनरल नॉलेज से संबंधित इतिहास के कुछ स्पेशल और शानदार क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, वीडियो में आगे तक बने रहे। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम बात करते हैं हमारी हिस्ट्री को लेकर। सामान्य ज्ञान में सबसे पहले अगर हम कवर अप करेंगे तो वो करेंगे हिस्ट्री को। पूरी सामान्य ज्ञान की क्लासें आपके सामने होंगी। आप एसएससी की जितनी भी क्लासें हैं उनको जरूर देखें। मैं दावे से कह सकता हूं कि आप जनरल नॉलेज में एसएससी जीडी में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले ही क्वेश्चन को देखिए एक बार। मैंने 10 पॉइंट निकाले हैं। 10 पॉइंटों को आप एक बार देखिए, उसके बाद 10 पॉइंट डेली टू डेली इसी टाइम पर वीडियो आया करेंगी। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, ये रहे आपके चार ऑप्शन है यहाँ पे। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या है देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन बी है जेम्स प्रिंसेप को। ऑप्शन सी है आपका जॉन मार्शल या डी मार्टिमर व्हीलर। देखिए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आप पहले शब्द पकड़िए, क्या कह रहा है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। अब देखिए दोस्तों, ज़्यादातर वीडियोस में क्या होता है कि आपको सिर्फ ऑप्शन बता दिया जाता है, सही आंसर बता दिया जाता है और अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाता है। लेकिन नहीं, मैं आपके लिए एक और स्पेशल चीज लाया हूं। अलेक्जेंडर कनिंघम और भारतीय पुरातत्व विज्ञान, भारतीय पुरातत्व से संबंधित सारे क्वेश्चनों को मैं आपको कराऊंगा। यहाँ से कैसे और किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। देखिए, आप देखिए, आपको आंसर पता चल गया कि इसका आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बारे में और जानकारी कोई देता ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ यहीं से नहीं आता, इससे जुड़ा हुआ कुछ कोई भी प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है अलेक्जेंडर कनिंघम या भारतीय पुरातत्व से। देखिए, तो वीडियो में देखिए आप आगे। इसके बारे में मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं। देखिए, पहली ही चीज है हमारी, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये हमारे क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप देखिए हमारा। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतवर्ष में 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की स्थापना की और इसके पहले महानिदेशक बने। अगर ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाता तो आप क्या आंसर दे पाते। क्या आपको पता था कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? नहीं पता था। एक क्वेश्चन से जुड़े हुए हम आपको दो तीन क्वेश्चन और दिखा रहे हैं। चलिए देखिए, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए एक बार। हाँ, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। ऑप्शन ए है आपका चिरांद, ऑप्शन बी भुर्जहोम, ऑप्शन सी है हुंसागी, ऑप्शन डी है आपका मेहरगढ़। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, चलिए उसको जानते हैं। और इसका जो राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, हुंसागी। अब देखिए, मैं आपको चाहता तो बस इस प्रश्न का सीधा उत्तर देकर अगले प्रश्न पे बढ़ सकता था, लेकिन नहीं। जानकारी अधूरी कभी नहीं होनी चाहिए, जानकारी हमेशा पूरी ही होनी चाहिए। देखिए, तो अब आप दो तीन चीजों को पकड़िए। पहला, भारत में पुरातत्व महत्व पूरा पाषाण स्थल। अब देखिए, इससे जुड़े हुए प्रश्न कहाँ कहाँ से बनेंगे। पूरा पाषाण कालीन स्थल हुंसागी कर्नाटक राज्य में स्थित है। हमने आपको चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन सी राइट आंसर था, लेकिन जो स्थल आया वो किस राज्य का था दोस्तों? कर्नाटक। ये एक और प्रश्न हो गया आपका। आगे देखिए, चिरौंद, बुर्जहोम, मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल हैं। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है दोस्तों।
अब देखिए हमने 4 ऑप्शन बताए थे, 4 ऑप्शन क्या क्या थे हमारे, देखिए 4 ऑप्शन थे चिरोंद, बुरजोम, हुंसागी, मेहरगढ़। आपको ये पता होना चाहिए 2 पाषाण काल होते हैं हमारे, एक पुरा पाषाण और एक नवपाषाण। पुरा पाषाण में अगर बताया तो वो क्या बताया दोस्तों, हुंसागी को, और हमने इसकी जानकारी नीचे दे दी कि चिरोंद, बुरजोम और मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल हैं। अब बताइए, इससे एक प्रश्न और बन गया आपका। अगला देखिए, अगला पॉइंट समझिए आप, और क्लियर होगा। प्राचीन काल में कंपकार शब्द का संबंध था किससे? ऑप्शन ए कर संग्रह अधिकारी से, ऑप्शन बी है भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से, ऑप्शन सी है आपका कारीगरों से, और ऑप्शन डी है सुनार से। कमेंट बॉक्स में उत्तर अगर आपको पता है तो तुरंत फेंक के मारें। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है भूमि, ऑप्शन बी भूमिहीन खेतीहर मजदूरों। देखिए अब इससे जुड़ी हुई जानकारी को लेते हैं, क्या क्या जानकारी देता हमें ये। पहली ही जानकारी क्या है, कमकार एक तमिल शब्द है, एक जानकारी ये मिली हमें, जिसका संबंध भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से था। दूसरी जानकारी ये मिल गई, ये लोग जमींदारों के खेतों में कार्य करते थे और इन लोगों को नगद या किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। एक तरह से अगर दोस्तों हम इसको मॉडर्न में पढ़े तो ये संबंध करता है मजदूरों से। ये देखिए एक शानदार क्वेश्चन है, इतिहास से बनता है, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखिए सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। क्या बनाने के लिए? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी है आपका कांस्य, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सोना, और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कांसा, कांस्य। अब इस कांसे से जुड़े और सिंधु सभ्यता से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानिए। फैक्ट क्या बोल रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे बनाने के लिए तांबे और टिन को मिलाया करते थे या मिश्रित किया करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये और क्लियर हो जाता है। देखिए प्रश्न सिर्फ 4 ऑप्शन नहीं होते, प्रश्न को जानो, अंदर तक घुसो उसमें, तब जाके सिलेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, और अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया गया था, किसमें या किसमें? माइक्रोलिथ के बारे में देखिए मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। ऑप्शन ए सिक्के में, ऑप्शन बी है छोटे पत्थर के औजार, ऑप्शन सी है कपड़े, ये ऑप्शन डी मिट्टी के बर्तन में। और इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी छोटे पत्थर के औजारों में माइक्रोलिथ वर्ड जो था उसका उपयोग किया जाता था। अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए पहली जानकारी, माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार होते थे। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो हम आराम से कर पाएंगे। इनकी आकृति ब्लेड के समान होती थी। देखिए दोस्तों औजार उस तरीके से बनाए जाते हैं जिससे औजार धारदार बनाए जाते हैं, समझे आप, ब्लेड के समान। आगे देखिए ये उपकरण वास्तव में छोटे एवं नुकीले होते थे जिससे इनको शिकार करने में बहुत आसानी होती थी, इसलिए औजार ब्लेड और नुकीले बनाए जाते थे दोस्तों, जिनका प्रयोग शुरुआती मनुष्य द्वारा शिकार करने में किया जाता था। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि माइक्रोलिथ जो था उसका उपयोग किस में किया जाता था, शिकार करने के लिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसको जाने। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो का अर्थ भाषा में मुर्दों का टीला है, किस भाषा में है? देखिए फारसी, उर्दू, हिंदी या सिंधी। आंसर जानते हैं, इसका आंसर है इसका दोस्तों सिंधी, ऑप्शन डी इज राइट। अब इसके बारे में जानते हैं कुछ पॉइंट्स। देखिए पहला,
सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। एक क्वेश्चन बना। दूसरा देखिए, सेंधव स्थल मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई। 2 क्वेश्चन क्लियर हुए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ऑप्शन ए है आपका ब्राह्मी, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन डी है आपका खरोष्ठी, ऑप्शन डी नंद नागरी। आपका आंसर सीधा दिख ही गया होगा, ऑप्शन सी है। अब इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, इतनी डिटेल से मैं बता के चल रहा हूं। देखिए, खरोष्ठी, प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। ठीक है, इस लिपि को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। कौन सी लिपि को पढ़ने का? खरोष्ठी लिपि को पढ़ने का। और ये देखिए एक प्रश्न कितना अच्छा है, जेम्स प्रिंसेप, इस नाम को याद रखें, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखें आप, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया सभ्यता, ऑप्शन सी मिस्र सभ्यता, ये ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलिए आंसर जानते हैं। इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन ए राइट है हमारा। अब जानिए इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। पहली चीजें, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। एक क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। अगला क्वेश्चन देखें आप, किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई? रथ की प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त हुई? किस सभ्यता, हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी वहां से जो स्थल थे जहां जहां खुदाई की थी वहां पे एक रथ की जो प्रतिमा थी वो मिली थी। वो किस स्थान से मिली थी? पहली है ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी हमारा देमाबाद, या ऑप्शन डी कालीबंगा। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी देमाबाद। देमाबाद के बारे में जानते हैं। देमाबाद है दोस्तों वर्तमान में हमारे महाराष्ट्र में। अब देखिए, देमाबाद हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु है। महाराष्ट्र भारत के दक्षिण में पड़ता है दोस्तों, इस साइड। यहां रथ की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपके सामने मैं कुछ टॉपिक एक क्लियर करता हूं। मेरे पास ज़्यादा कुछ सोर्स नहीं है जिससे मैं आपको आमने सामने पढ़ा सकूं ऑनलाइन, लेकिन जितना भी हो सकता है मैं अच्छी जानकारी देने की कोशिश करता हूं। आप वीडियो को पूरा देखें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। एक ना एक दिन मैं आपको आमने सामने ज़रूर पढ़ाऊँगा। पढ़ाने का मज़ा, पढ़ाने की कला धीरे धीरे विकसित ज़रूर होगी। धन्यवाद दोस्तों।